प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और आज एक विशेष टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, वो बाइबल के पुराने नियम से है, लेकिन उसका जो रिश्ता है वो नए नियम से भी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम पुराना नियम या नया नियम पढ़ते हैं तो दोनों बातें अलग अलग होती हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। पर पुराना नियम और नया नियम एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हम पूरी बाइबल लेके चलते हैं, ना कि हम सिर्फ नया नियम लेकर चलते हैं। क्योंकि उसमें भविष्यवाणियाँ भी हैं, आज्ञाएं भी हैं, सब कुछ है। पूरी बाइबल हमारे लिए है, शुरू से लेकर अंत तक, उत्पत्ति से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक। और आज जिस विषय पर मैं बातचीत करने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ आज, जैसे कि आपने इंट्रो में देख लिया होगा। और वो जानकारी है बाइबल में शरण नगर क्या है। शरण नगर क्या है, आज इस विषय पर मैं बातचीत करूंगा आपसे और जानेंगे कि शरण नगर क्या है। क्योंकि ये व्यवस्था की बात है, ये पुराने नियम की बात है, इसलिए इसके साथ जुड़ी हुई एक एक बात को हम देखेंगे। क्योंकि पुराना नियम में जो भी बातें आई हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में जो भी बातें आई हैं, वो नए नियम में आकर हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हैं या हमें कुछ आत्मिक उसका सबक सिखाती हैं। हालेलुया। जैसे कि आपको याद होगा, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि इजरायली लोग जो हैं वो क्यों कनान देश में नहीं जा पाए, क्योंकि उन्होंने 5 ऐसे पाप किए थे जिसकी वजह से वो कनान जाने से वंचित रह गए। और उसका जिक्र संत पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में किया था। और वहाँ लिखा है साफ रीति से, संत पौलुस ने लिखा है कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत है। तो पुराने नियम की बातें हमारे लिए दृष्टांत हैं, क्योंकि पुराना नियम व्यवस्था हमें बताती है कि पाप क्या है, और नया नियम हमें पाप से छुटकारे का संदेश देता है कि हम पाप से कैसे बचें। हालेलुया। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। और मैं आज आपको एक नई बात बताना चाहता हूँ, शायद आपने सुनी भी हो, अगर नहीं सुनी तो आज सुन लीजिए कि वो शरण नगर क्या है। बाइबल में जिक्र आया है शरण नगर का। आज इस विषय पर मैं बातचीत करूंगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेसी आपसे मुखातिब हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज। हालेलुया। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए कि आपने आज क्या सीखा है। हालेलुया। और आज हकीकत के 147वें एपिसोड में आज हम देखेंगे, आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है बाइबल में शरण नगर क्या है। बाइबल में शरण नगर क्या है। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, और ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। इससे पहले कि हम आगे चलें, आइए एक प्रार्थना करेंगे छोटी सी। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है प्रभु। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा तू हमसे बोल और बातचीत कर। जो भी आत्मिक बातें इस वचन में छिपी हैं उसे अपने आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट कर, ताकि प्रभु जी हम उन गूढ़ भेद की बातों को समझ सकें। मैं अपने आप को भी तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज हम देखेंगे बाइबल में शरण नगर किसे कहा गया है, वो क्या है। हालेलुया। तो हम देखते हैं पुराना नियम हमें बताता है कि हम व्यवस्था को देखते हैं हम पुराने नियम में, लेकिन नया नियम आकर यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा करके हमें स्वतंत्र किया और हमें एक नई वाचा दी, और वो नया नियम है। हालेलुया। तो वो विषय अलग है, आज उसके ऊपर बातचीत नहीं करूंगा, फिर कभी इस पर बातचीत करेंगे। आज हकीकत के तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शरण नगर क्या है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले गिनती की पुस्तक और उसका 35 अध्याय, और उसकी पढ़ेंगे हम 12 आयत। गिनती की पुस्तक, पुराना नियम में गिनती की पुस्तक, उसका 35 अध्याय और उसकी 12 आयत। हालेलुया। पढ़ेंगे 10 आयत से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा
इजरायलियों से कहे कि जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो, कि जो कोई किसी को भूल से मार के खूनी ठहरा हो वह वहां भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे, कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने ना खड़ा हो तब तक वह मार ना डाला जाए। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये एक छुपने का स्थान है उन लोगों के लिए जो गैर इरादतन हत्या करते हैं। एक तो होता है कि हमने रंजिश में आकर, क्रोध में आकर किसी का मर्डर कर दिया, या हमारी पुरानी दुश्मनी है किसी से, हमने उसको मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, गोली मार दी उसको, या तलवार से मार दिया, चक्कू से मार दिया, गला घोट दिया, या कुछ भी कर दिया, किसी तरह से हमने उसका मर्डर कर दिया। मर्डर किया सिर्फ। लेकिन एक हत्या होती है गैर इरादतन, यानी कि हम लड़ रहे हैं सिर्फ और अचानक ऐसी जगह चोट लग गई कि उस लड़ाई से उसकी मृत्यु हो गई उस जन की, और वो हो जाता है केस गैर इरादतन हत्या का। और फिर वो केस कोर्ट में जाता है और वहाँ पर वकील जो है वो उस केस पर जिरह करते हैं, बहस करते हैं, और अगर वकील सही हुए तो जो गैर इरादतन जो हत्या का जो आरोपी होता है वो बरी हो जाता है और वहाँ पर सारी बातें रफा दफा हो जाती है। लेकिन अगर बात गड़बड़ा जाती है तो गैर इरादतन हत्या वाले भी कई बार दोषी ठहराए जाते हैं और उन्हें फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा मिलती है। हालेलुया। आज हम वचन में इसी बात को जानेंगे कि जो गैर इरादतन हत्या हो जाती है वो उसके लिए क्या प्रावधान परमेश्वर ने किया था पुराने नियम में, जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी उसमें क्या प्रावधान था परमेश्वर का। और हम नए नियम में आकर इसको आत्मिक रीति से देखेंगे कि नए नियम में शरण स्थान क्या है। आज इसी विषय पर बातचीत करूंगा, बने रहिएगा मेरे साथ। तो हमने पढ़ा है गिनती 35 अध्याय और उसकी 12 आयत में इस प्रकार से लिखा है, वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे। पलटा लेने वाला कौन? यानी कि जिस किसी के घर में भी किसी की हत्या हुई है और उसके परिजन अगर हमारे पीछे पड़ रहे हैं, हमें मार देना चाहते हैं, हमारा मर्डर कर देना चाहते हैं, तो हम वहां पर भागकर छुपकर उस स्थान में चले जाएं और वो हमारे लिए शरण नगर होगा। उसके बाद वो जो छुपा हुआ व्यक्ति है शरण नगर में, वो कोर्ट में आएगा, वो मूसा के सामने आएगा, वहां पर उसके ऊपर मुकदमा चलेगा और फिर सारी बातें सामने आएंगी। हालेलुया। तब पता चलेगा कि उसने इरादतन हत्या की है या गैर इरादतन हत्या की है। इसके विषय में मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक है, उसका 21 अध्याय, निर्गमन 21 अध्याय और उसकी 13 आयत में पढ़कर बताऊंगा यहाँ क्या लिखा है। 12 और 13 आयत, जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह निश्चय ही मार डाला जाए, यदि वह उसकी घात में ना बैठा हो। यहाँ ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, यदि वह उसकी घात में ना बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसे मारने वाले के भागने के निमित्त एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। यानी कि गैर इरादतन हत्या, लड़ाई हो रही है और गलत जगह कुछ लग गया, कोई हथियार लग गया या डंडा लग गया, लाठी लग गई या घूंसा लग गया, ऐसी जगह लग गया कि वो मर जाए, तो उसके लिए लिखा है कि यदि वो घात में ना बैठा हो, यानी कि उसकी इरादा नहीं है मृत्यु मारने का, हत्या करने का, और उसके हाथ से वो मर जाता है, तो यहाँ पर लिखा है कि उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसे मारने वाले के भागने के निमित्त एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। यहाँ पर परमेश्वर एक वायदा करते हैं। निर्गमन की पुस्तक पढ़ रहे हैं और उसके बाद एक पुस्तक आती है गिनती, वहां पर परमेश्वर उस शरण नगर का स्थापना करते हैं ताकि लोग वहां पर जो गैर इरादतन, जिनकी इरादा नहीं है, जो कोई प्रोफेशनल मर्डरर नहीं है, जो सुपारी लेकर हत्याएं नहीं करते, जो क्रूर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए नहीं, जो भोले लोग हैं या जो अचानक एक घटना हो जाती है कि उनके हाथ से किसी का मर्डर हो जाता है, तो उसके लिए परमेश्वर ने एक जगह ठहराई जिसको कहते हैं शरण नगर। हालेलुया। हम देखते हैं गिनती 35 अध्याय में ही और उसकी 15 आयत में क्या लिखा है। 35 अध्याय और उसकी 15 आयत में लिखा है, और शरण के जो नगर तुम दोगे वो 6 हों, 3 नगर तो यरदन के इस पार और 3 कनान के देश में देना। शरण नगर इतने ही रहे। यह 6 नगर इजरायलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान ठहरे, कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वो वहीं भाग जाए। गलती से अगर किसी का मर्डर हो जाए, किसी की हत्या हो जाए हाथ से,
तो वो कहाँ पर चले जाएं, उस शरण नगर में चले जाएं, और उसके बाद वहां से उनका मुकदमा चले, वो वहां पर मूसा के पास आए, कचहरी में आए और कोर्ट में आए, वहां पर मुकदमा हो और वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो, और वहां पर परमेश्वर की ओर से एक मुकदमा हो, ताकि वो जो गैर इरादतन हत्या है उसके पाप से वो व्यक्ति छूट जाए। हालेलुया। ये तो है पुराने नियम की बात। ये शरण नगर, और उसको दूसरा नाम दिया गया है शरण स्थान। हालेलुया। शरण स्थान भी दिया गया है। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ 15 आयत, गिनती 35 की 15 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ये नगर इजरायलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान ठहरे, कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वह वहीं भाग जाए। हालेलुया। तो ये है गैर इरादतन हत्या करने वालों के लिए शरण स्थान परमेश्वर ने नियुक्त किया, ताकि वो वहां पर जाकर बच जाए। अब हम नए नियम में देखते हैं कि नए नियम में शरण नगर या शरण स्थान कहाँ है, कौन है, कैसा है। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता और उसका 46 अध्याय, भजन संहिता उसका 46 और उसकी पहली आयत में पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया। अब इसको हम आत्मिक रीति से देखेंगे। अभी हमने व्यवस्था के रूप में देखा, क्योंकि व्यवस्था शारीरिक है, लेकिन नया नियम जो है वो आत्मिक है। तो आत्मिक रीति से अब हम देखेंगे इस बात को कि शरण स्थान या शरण नगर मेरे और आपके लिए क्या है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। अब वो जगह, वो घर नहीं है हमारे लिए शरण स्थान। अब परमेश्वर स्वयं हमारे लिए, उनके लिए जो गैर इरादतन पाप कर देते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, हत्या नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं कह रहा हूं पाप। वहां पर हत्या था, लेकिन नए नियम में आकर आ जाता है पाप। यहाँ पर पाप है, वहां पर अलग अलग कैटेगरीज हैं पाप की। झूठ है, चोरी है, हत्या है, व्यभिचार है, विश्राम दिन को अपवित्र करना, ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं। लेकिन नए नियम में आकर पाप एक ही हो जाता है और उसके अंदर सारी बातें आ जाती हैं। यानी कि आज्ञा का उल्लंघन है, उसी में सारी बातें हैं। चाहे चोरी करना, अगर परमेश्वर ने मना किया चोरी नहीं करनी और हम चोरी कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा हत्या ना करना तो हम हत्या कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलना, अगर झूठ बोल रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा घमंड मत करना, अगर हम घमंड कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। हालेलुया। तो अब दोनों परिस्थितियों को देखिए। पुराने नियम में पाप की कैटेगरीज अलग अलग है, अलग अलग से उसको गिनाया गया कि ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। लेकिन नया नियम हमें कहता है कि पाप ना करना। याद कीजिए एक आयत यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 14 आयत में यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से क्या कहा था जो 38 साल से बीमार था, और जब वो चर्च में यीशु मसीह से मिलता है तब यीशु मसीह से क्या कहते हैं। वो कहते हैं, मैं पढ़कर आपको बताऊंगा, यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 14 आयत में लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, यानी कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यहाँ पर यीशु मसीह ने उस एक पर्टिकुलर पाप को गिनवाया नहीं कि तू अब व्यभिचार मत करना, या अब तू चोरी मत करना, या अब तू हत्या मत करना, या अब चुगली मत करना। ऐसा कोई भी एक पाप प्रभु यीशु मसीह ने नहीं गिनाया। एक पूरा एक उसको एक पूरा एक जिसे कहते हैं पाप का एक गठरी उसके सामने रखी कि अब ये मत करना, यानी कि अब पाप मत करना। तो पुराने नियम में जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन नए नियम में आकर क्या हो जाता है, पाप एक ही उसमें आ जाते हैं, एक ही डिब्बे में आ जाते हैं। उसमें अलग 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 पाप है, लेकिन वो है पाप। लेकिन पुराने नियम में ऐसा नहीं है। तो अब हम देखते हैं भजन संहिता 46 की पहली आयत में मैंने पढ़ा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। लेकिन किन के लिए? अब बात ये उठती है कि वो किन के लिए है जो अनजाने में पाप करते हैं। देखिए, जो जानबूझ के किया जाता है वही पाप होता है दोस्तों। मान लीजिए कि अगर हमें पता चल गया है कि चोरी करना पाप है और हम फिर भी चोरी कर रहे हैं तो वो पाप है, और अनजाने में अगर हमसे हो जाता है तो वो पाप नहीं है। एक बच्चा है, अगर हम उसको कहेंगे कि ये बिजली का स्विच तार है, बिजली का स्विच है, इसको मत छूना, इसमें करंट है, और वो अनजाने में इसको छू लेगा तो उसको करंट लगेगा, लेकिन वो जान जाएगा कि वहां पर करंट है तो वो वहां पर नहीं जाएगा।
इसी तरह से जब हम जान गए हैं कि पाप क्या है तो हमें वो काम नहीं करने, हमें परमेश्वर की शरण में रहना है, हमें अपने शरण नगर में रहना है, हमें अपने शरण स्थान में रहना है जो कि प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए देखते हैं पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और पहली आयत से मैं पढ़ूंगा क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और पहली आयत से पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। हालेलुया। धार्मिक, अगर कोई पाप करे, अनजाने में अगर पाप, जानबूझ के पाप की तो सजा मृत्यु ही है दोस्तों। जानबूझ के जो पाप किया जाता है उसकी क्षमा नहीं है, उसका कोई मतलब माफी नहीं है। लेकिन वो कौन सा पाप है? वो पवित्र आत्मा के विरोध में जो पाप किया जाता है। हाल जानबूझ के अगर हम करते हैं तो। लेकिन अगर हम अनजाने में कोई पाप कर देते हैं तो उसकी क्षमा है, परमेश्वर उसे माफ करेगा। लिखा है कि हमारा एक सहायक है, धार्मिक यीशु मसीह, जो वही हमारे पापों का प्रायश्चित, और केवल हमारे ही नहीं वरन जगत के पापों का भी वो प्रायश्चित है। हालेलुया दोस्तों। तो हमने देखा है कि पुराने नियम में जो शरण नगर है वो उन लोगों के लिए है जो गैर इरादतन हत्या करते हैं। नए नियम का जो शरण नगर है, नए नियम का जो शरण स्थान है, वो उनके लिए है जो अनजाने में गुनाह करके परमेश्वर के पास आते हैं, घुटने के बल आ जाते हैं, तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर क्योंकि मुझसे ये गलती हो गई है। हालेलुया। गलती हो, दया करेगा प्रभु, लेकिन किन के ऊपर दया करेगा? आइए उस चीज को भी हम देख लेते हैं। नीति वचन है और उसका 28 अध्याय, नीति वचन 28 अध्याय और उसकी 13 आयत में इस प्रकार से लिखा है। दोस्तों ध्यान से सुनिए कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने अपराधों को, अपने पापों को, अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जो मान लेता है कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ और फिर वो छोड़ देता है, प्रभु आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, तब परमेश्वर उसके ऊपर दया करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा शरण नगर है, परमेश्वर हमारा जज है, परमेश्वर हमारा वकील है, परमेश्वर हमारा सब कुछ है। वो हमें उस पाप की दलदल में से निकालकर ऊंचे पर बैठा चुका है, हम दोबारा उस दलदल में ना जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा है कि जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है, जो सॉरी बोल देता है, प्रभु मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, जो वायदा कर लेता है परमेश्वर से, जो वाचा बांध लेता है कि प्रभु आज मैंने कर दिया, आज के बाद में ये ऐसा नहीं कि आज हमने तो क्षमा मांग ली, कल फिर उसी काम में लग गए, तो उस बात की क्षमा नहीं है, उस पर दया नहीं की जाएगी। दोस्तों दया उसी पर होगी जो एक बार गुनाह करने के बाद उसे छोड़ देता है और उसे मान भी लेता है। हालेलुया। तो हमने आज देखा है दो जगह हमने पुराने नियम के शरण नगर को देखा और हमने नए नियम के शरण नगर को देखा। पुराने नियम का जो शरण नगर है वो गैर इरादतन हत्या करने वालों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया, ताकि जिनके घर से कोई मर गया है वो उस व्यक्ति को, जिसने गैर इरादतन, जिसका इसकी मंशा नहीं थी मारने की लेकिन फिर भी उसके हाथ से मर्डर हो गया, उसको कहीं वो लोग मार ना दे, इसलिए उसके लिए परमेश्वर ने एक सुरक्षित जगह बनाई जिसे कहते हैं शरण नगर, ताकि वो वहां पर जाकर छुप जाए और वकालत के टाइम यानी कि कोर्ट में आते टाइम, कोर्ट में आने के बाद उसका न्याय हो, और जब उसका न्याय हो तो वो बच जाए। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर भी दया की उन लोगों के ऊपर जो अनजाने में हत्या कर देते थे। नए नियम में भी परमेश्वर दया करता है उन लोगों के ऊपर जो अनजाने में पाप करते हैं और उनको छोड़ने का वायदा करते हैं और फिर परमेश्वर की शरण में रहते हैं। हालेलुया। आइए अंत में एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। नीति वचन और उसका 18 अध्याय, नीति वचन 18 अध्याय और उसकी 10 आयत में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर हमारे शरण स्थान है, वो हमारा शरण नगर है, वो सब कुछ है। हम अगर गलती से कोई गुनाह कर गए हैं तो आज ही परमेश्वर की शरण में आ जाएं, आज ही घुटने के बल आ जाएं, आज ही सरेंडर कर दें, आज ही मान लें कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, आज ही अपने पापों को मानकर अंगीकार करें, प्रभु से क्षमा मांगे और कहें प्रभु मुझे क्षमा कर क्योंकि मैं पापी हूँ। और जब हम ऐसा अंगीकार करेंगे प्रभु हमें क्षमा करेगा और हमें उठाकर
ऊंचे स्थान पर बैठाएगा। हालेलुया। तो आज हमने एक नई बात को सीखा है दोस्तों, उस शरण नगर के बारे में जो पुराना नियम में था, एक शरण नगर नए नियम में भी है जहाँ पर भागकर हम सब गलतियों से बच सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। हालेलुया। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं गुजारिश करूंगा इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, आगे भेजिए और भी लोगों को आप सब्सक्राइब करवाइए ताकि बहुत से लोग इन गहराई की बातों को जान सके, वचन को जान सके। हालेलुया। मैं हर समय आपके लिए उपस्थित हूँ। मैं प्रतिदिन आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ और मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद दूँ। तो धन्यवाद देता हूँ आज की इस वीडियो के लिए कि परमेश्वर ने ये सुंदर वचन हमको दिया। इसे शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर आज बताइए कि आपने क्या कुछ नया सीखा है। अगर हाँ तो ज़रूर लिखिएगा। परमेश्वर हर समय हर पल आपके साथ रहे। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। परमेश्वर अपने आगमन के लिए आप सबको तैयार करे। हालेलुया।